हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपने आप बीती एपिसोड के दूसरे पार्ट में संगीता कुमारी से, जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हैं। उससे पहले मेरा कहना है कि कभी कभी चुप्पी अपराध को जन्म देती है। अगर समय पर आवाज न उठाई जाए तो छोटे से छोटे अन्याय भी एक बड़े अपराध का रूप ले सकते हैं। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पीड़ितों की चुप्पी या समाज की अनदेखी ने अपराधियों को और भी बल दिया है। भारतीय न्याय प्रणाली में न्याय तक पहुंच हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बार बार जोर दिया है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए हम लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को देख सकते हैं। हालांकि इस केस में सीधा शिकायत पर कार्रवाई न होने का मुद्दा नहीं था, पर यह दिखाता है कि कैसे अगर समाज या सिस्टम समय रहते चेतावनियों पर ध्यान दें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कई जघन्य अपराधों को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए यह स्थापित किया कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य का परम कर्तव्य है। यह दिखाता है कि चुप्पी, चाहे वह व्यक्ति की हो या सिस्टम की, किस तरह अपराधों को बढ़ावा देती है। मेरा नाम संगीता है और मैं धनबाद बार में 21 का बात है, जब लॉकडाउन लगा था। मेरे घर के पास आसपास के लोग आकर के बैठ जाते थे, तो उसमें आंटी जी मोनू का घर का लोग और भी लोग थे जो वहाँ पे आकर के सुबह से रोमी भैया की जो वाइफ है, भाभी, वो और भी लोग थे वहाँ पे जो आकर के बैठ जाते थे। सुबह से लेकर के रात तक पूरा हल्ला होता था, बहुत हल्ला होता था, जिससे मेरे पढ़ाई में बहुत ही डिस्टर्ब होता था। मैंने उन लोगों को मना किया कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे मत बैठिए, मेरे पढ़ाई को बहुत डिस्टर्ब होता है, पर वो लोग नहीं माने। तब जाकर मैंने धनसार थाने में जाकर के पुलिस को बुलाया और उन लोगों को बोला कि प्लीज़ आप उन लोगों को समझा दीजिए कि मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें। और वो लोग आए और उन लोग को समझाए भी, लेकिन वो लोग उल्टा हो गया। मेरे घर आकर के वो लोग मेरे भैया, भाभी, भतीजा लोग को डराने लगे, धमकी देने लगे कि पक्का तोड़वा देंगे, आने जाने का रास्ता बंद करवा देंगे, जिसके कारण वो मेंटली रूप से प्रेशर डालने लगे। उसके बाद से फिर भी घटना घटती रही, छोटी छोटी बात होती रही। मना किया बहुत कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे अभी मत बैठिए, मेरा एग्ज़ाम है, पर वो लोग नहीं माने। फिर मुझे धनसार थाने में जाना पड़ा। जा कर के वहाँ पे जाके मैंने जो थे पुलिस को उनको रिक्वेस्ट किया कि सर जा कर के आप प्लीज़ उन लोगों को समझा दीजिए। मैंने कोई FIR नहीं किया था, बस मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था और वो लोग रिक्वेस्ट को माने भी और आए और वो लोग को समझाएं कि आप लोग जब ये लड़की पढ़ना चाहती है तो इसे पढ़ने दिया जाए, इतना आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। वो लोग बोल के चले गए, लेकिन फिर वो लोग मेरे घर आए, मेरे भैया, भाभी, भतीजा लोग को धमकी दिए कि मोनू अरोड़ा, उसकी माँ और आंटी जी लोग आई घर, वो लोग बोले कि घर में पक्का तोड़वा देंगे, आने जाने का रास्ता बंद करवा देंगे। ये तो मेरे भैया भाभी लोग को बोले बहुत। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर छोटे छोटे बात के लिए होता ही रहा है। फिर मोनू अरोड़ा जो था, उसको घर बनाना था 2023 में। तो उसने क्या किया, तो उसने कहा कि जो हमारा घर है उसके घर के सामने तो गली मेरा है, उसने कहा। मैंने कहा कि ये गली आपका है तो कागज़ दिखाइए। फिर वो पाइप लैट्रिन का पाइप मोनू अरोड़ा ले जाने वाला था, तो वहाँ पे भी बोले कि आप इधर से नहीं ले जा सकते हो। रोमी अरोड़ा क्या करते थे, वो मेरे घर के सामने वो ऑटो लगा देता था। मैंने उससे मना किया कि भैया आप यहाँ पे ऑटो मत लगाइए, आप आगे लगाइए। फिर भी और भी बहुत सारे थे, अगल बगल के लोग वहाँ पे थे, और भी जगह वहाँ पे मेरे घर के बगल में हुआ था। तो एक संजय भैया भी है, तो वो भी घर बना रहे थे, मेरे घर के सटा के बना रहे थे। तो उनमें
मैंने कहा कि यहाँ पे एक बाइक ले जाने में भैया दिक्कत होगा, थोड़ा दूर बनाते घर। तो एक वो आंटी जी थी, तो वो भी बोली कि मुझे यहाँ बाथरूम बनाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बाथरूम बनाइए, लेकिन अपना कागज़ दिखा करके बनाइए। तो ये सब घटना था, मैंने उन लोगों को बोला था। तो इनमें जो मोनू अरोड़ा और रोमी अरोड़ा से थोड़ा संदिग्ध टाइप का है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है वो लोग। इनसे मुझे बहुत ये बीच बीच में कुछ न कुछ बोलता ही बोलता ही रहता था ऐसे, उससे देख करके कुछ न कुछ मतलब ज़ोर से बोलता ही रहता था। अपने घर में भी बहुत डिस्टर्ब होता था उनसे। अब वो संदिग्ध लगते थे, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल एक दिन मैंने घर में बात करते हुए उनको सुना कि ये इतना जो बात करती है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए। तो हटवाने के लिए उन्होंने गाड़ी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी शाम को, तो मेरे पीछे पीछे गाड़ी, नया गाड़ी और लड़के लोग वहाँ पे मैंने देखा उन लोगों को कि रोज़ मेरे पीछा करते हैं, जिससे कि मुझे बहुत भय लग गया है। और हमको लगता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। इनसे हमको बहुत भय हो गया है। और अगर लाइफ में कुछ मेरे साथ गलत होता है तो ये मोनू अरोड़ा, रोमी अरोड़ा और अगल बगल के जो भी लोग हैं वही लोग शामिल होंगे। घर वालों ने कोई हेल्प नहीं की? और हाँ, घर वालों को नहीं बताया क्या? मैंने घर वालों को भी बताया था, और घर वालों को बताया था, फेसबुक में डाला मैंने, धनबाद बार में भी डाला, फिर कोर्ट में डाला, एसपी को डाला। फिर मैंने वहाँ पे जाके क्या नाम है, उनसे भी बात की, पार्षद से भी बात की, लेकिन कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिला हमको। तो हम ऐसा फील होता है कि हमको ऐसा अंदर से डर लगता है कि मेरे साथ कल कुछ गलत होता है, गलत हो सकता है, और इन लोगों का ही हाथ होगा पूरा का पूरा। मेरे घर वालों का भी सपोर्ट नहीं है। वो लोग कुछ भी एक वर्ड्स भी नहीं बोले, अगर सपोर्ट नहीं किए, मतलब ये मैं नहीं क्योंकि मेरे घर वाले उनके साथ में हैं, लेकिन हाँ, मेरा सपोर्ट भी वो लोग नहीं किए। एक बार कुछ बोले भी नहीं कि लड़की इतना हल्ला कर रही है, फेसबुक में डाल रही है, यहाँ डाल रही है, वहाँ डाल रही है। एक बार उनसे पूछा भी जाए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जबकि सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, इतने दूर दूर के लोग हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अच्छा, पड़ोसियों को आपसे दुश्मनी सिर्फ इस बात को लेकर कैसे हो सकती है कि क्योंकि आपने मना कर दिया कि आप सामने मत बैठिए? ये तो कोई वजह नहीं हुई दुश्मनी की। आपको इतना डर किस बात का है? हमको उन लोगों का, क्योंकि उन लोग जो उस टाइप का जो है, उन लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही संदिग्ध टाइप का है, लड़ने वाला है, झगड़ालू टाइप का है। तो इस बात से हमको लगता है कि वो लोग उनसे हमको ज़्यादा डर लगता है। और भी लोग हैं तो उनसे हमको डर नहीं लगता। इतने सारे लोगों से मेरा होता है, अगल बगल, जैसे संजय भैया लोग से भी मैंने बोला था, और भी लोग से बोला था, उनसे हमें डर नहीं लगता, लेकिन ये दोनों से हमको एक बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है एकदम रफ है, एकदम लड़ने झगड़ने वाला है। और कल को मेरे साथ ये लोग कुछ भी घटना कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं, उठवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। FIR नहीं किया आपने? नहीं, मैंने FIR नहीं किया, क्योंकि मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये सब पचड़ी में पढूँ, इसलिए मैंने FIR करना पसंद नहीं किया। लेकिन हाँ, अब मैं अपनी बातों को रख रही हूँ, कल को मेरे साथ कुछ हो तो उनको भी छोड़ा ना जाए। ठीक है। और कुछ कहना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं कहना। ये आप अपनी मर्ज़ी से कह रही हैं सारी बातें? हाँ, ये मैं अपनी सारी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। ठीक है संगीता जी, थैंक यू।